होते हैं तो खटकते ही हैं, खटके वो तो ठीक है, लेकिन खटकते खटकते फूट जाते हैं। बोले ये बर्दाश्त नहीं होता। बोले फिर क्या करें? बोले अगर आप साथ दो तो समुद्र मंथन करके अमृत निकालते हैं, आधा तुम पी लेना आधा हम पी लेंगे, फिर खूब झगड़ा करेंगे, ये मरा मरी का चक्कर समाप्त हो जाएगा। ठीक है। दैत्य देवता मिलकर के गए मंदराचल पर्वत को लेकर के लेने के लिए, लेकर के आ रहे थे, बैलेंस बिगड़ गया हमारा, तो रास्ते में ही लुढ़क गया। 10-20 दैत्य दब करके मर गए। फिर साहस किया, उठा करके लेके आए समुद्र के किनारे, इसको विराजमान किया। बासुकी नाग से निवेदन किया, आ जाओ भैया सहायता करो। बासुकी नाग भी आकर के मंदराचल पर्वत से लिपट गए। अब देवता हैं तो बहुत चालाक जी। बोले देखो भैया, वैसे तो हम भाई भाई हैं, परंतु हम देवता हैं, बड़े हैं, तुम दैत्य हो, छोटे हो। दैत्यों ने कहा जब तुम्हारी फंस जाती है तो भाई भाई बन जाते हैं, और फंसी निकल जाती है तो छोटे बड़े का भेद आ जाता है। देखो हम देवता हैं, हम बासुकी के मुंह की ओर लगेंगे, और तुम दैत्य हो, इसकी लग जाओ पूंछ की तरफ। दैत्य बोले वाह कमाल कर दिया, हम लगेंगे मुंह की ओर, लगो तुम पूंछ की ओर। और देवता तो ये चाह ही रहे थे, क्योंकि सर्प का मुंह ही खतरनाक होता है, पूंछ खतरनाक नहीं होती है प्यारे। तो दैत्य लोग बड़े उत्साह में मुंह की ओर लग गए। दैत्य लोग मंद मंद मुस्कुराते हुए देवता पूंछ की ओर लग गए। अब जैसे ही महाराज बासुकी की खिंचाई हुई, निकली गरम गरम विष की फुहार हैं, तो कुछ तो विष में जल करके दैत्य मर गए, कुछ अधजले हो गए। इधर मंदराचल पर्वत भी नीचे को जाने लगा। देवता लोग घबराए, परमात्मा का ध्यान किया, बोले चिंता मत करो। उसी समय भगवान ने कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत के नीचे विराजमान हुए। निद्रा के रूप में बासुकी में, मेरु पृष्ठ बन करके मंदराचल पर्वत के ऊपर, और शक्ति के रूप में दैत्य और देवताओं में प्रवेश करके, और जैसे ही बोले महाराज हुआ मंथन, समुद्र मंथन, सबसे पहले क्या निकला? बोलो ना, निकलने वाला है हलाहल विष। बोले भगवान ने तो कहा अमृत निकलेगा, तो विष निकल पड़ा। अब विष पान करने का काम किसका है? कैलाशवासी भगवान शंकर का। दैत्य और देवता उस विष को एक पात्र में लेकर के दौड़े दौड़े महाराज पहुंचे कैलाश पर, भगवान शंकर की जाके प्रार्थना करते हैं कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषा। इस हलाल विष को प्रभु आप कृपा करुणा करके स्वीकार करो। जैसे दैत्य और देवताओं के बीच में विष प्रकट हुआ है, ऐसे ही हमारे और आपके जीवन में भी अनेक प्रकार का विष प्रकट अप्रकट में है। तो हम भी भगवान भोलेनाथ से निवेदन प्रार्थना करें। सुंदर स्तुति है, आप सबको याद होगी, और नहीं तो जो स्तुति पत्रिकाएं आपको मिलती हैं उसमें ये स्तुति है भगवान भोलेनाथ की, नमामि समीसान निर्वाण रूपम। आप लोग हमारे साथ में आनंद लीजिए। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश महाकाश वासं भजेहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरागान महाकाल कालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पालं नतोऽहं नमामि समीसान नमामि समीसान।
बार कह दो शंकर भगवान की। तुषाराद संकास गौरव गंभीरौ मनोभूत कोटे प्रभाश्री शरीरौ स्फुरन मौलिकलो लिनी चार गंगा लसद बालवालिनो कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननो नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश शर्मा बलं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि समीसा नमामि समीसा। प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानु कोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूल नवशूल पाण्यं भजे गं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सचनानंद दाता मुरारे सदानंद संतोहा मोहा पघारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारे नमामि समीसा नमामि समीसा। शंकर भगवान की जय हो। नताव सुखो शांति संताप नाशं प्रसीद प्रभो सर्व भूतादिवासं नयावत मानाथ पादारविंदौ भजन्ति हयोके परे नारायणो न जाना